अगर तुम में दम है तो हमारी हुकूमत गिरा के दिखाओ, हमने हमारी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रियासत को खुला चैलेंज। अली अमीन गंडापुर की PTI के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना है तो लगा कर देख लें, आईनी तरीके से आप कुछ भी नहीं कर सकते। KB हुकूमत हमारे पास बानी PTI की अमानत है, सूबे में हमारी हुकूमत है और रहेगी। हमारा मैंडेट चोरी करने के बाद मखसूस नशिस्तों को छीना गया। सलमान अकरम राजा बोले कि 8 फरवरी को होने वाली धांधली को नहीं भूलेंगे। हम सियासी जंग नहीं, हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। जुनैद अकबर ने कहा कि बानी PTI की क़यादत से तुले हम सब इकट्ठे हैं और PTI ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला सियादबा करार दे दिया। बानी PTI की रिहाई के लिए आईनी और कानूनी जदोजहद जारी रखने का ऐलान। हुकूमत ठोस इक़दाम करे तो PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ये तासुर गलत है कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते। बानी ने भी हमेशा कहा कि बातचीत होनी चाहिए लेकिन मानी खैस हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की हुकूमत बचाने के लिए किसी जमात से राबिते की तरदीद। कहा तहरीक इंसाफ ने किसी से कोई राबिता किया, ना ही तहरीक अदम एतमाद न लाने का कहा। मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन का साथ देने से माजरत कर ली। हुकूमत संजीदा होती तो बानी से मुलाकात में ताखीर न करवाती। पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं, हम मुत्तहिद हैं। बानी तहरीक के लिए जो भी फैसला करेंगे हम उस पर अमल दरामद करेंगे। KP हुकूमत की हर हाल में हिफाजत करेंगे। जिसको शौक है वो KP में अदम एतमाद की तहरीक ला कर देंगे। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गिरफ्तार रहनुमाओं के खत की तायीद। पार्टी रहनुमाओं का मुज़ाकरात पर जोर। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने पर इसरार। बानी से राब्ते बहाल करने पर जोर। इजलास में कुछ रहनुमाओं की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर तनकीद और कुछ की बानी PTI की बहन अलीमा खान की सियासत में मुदाखलत की मुखालिफत। JNN को तहरीक इंसाफ के इजलास की अंदरूनी कहानी के मुतालिक आमिर डोगर ने 80 रहनुमाओं का खत पार्लिमानी पार्टी के सामने पेश किया। अली मोहम्मद खान और जरताज गुल ने मुज़ाकरात पर जोर दिया। अली मोहम्मद खान ने कहा कि बैरिस्टर गौहर फैसले करें और बानी से मिलकर मुज़ाकरात का कहें। जरताज गुल बोले कि कल बानी ने एहतजाज का कहा है, हमें सोचना होगा, हुकूमत बहुत मजबूत हो चुकी है। शाहिद खटक ने कहा कि बताया जाए कि पार्टी के फैसले कौन कर रहा है। क़यादत ड्रामे बंद करे, अगर जेल के सामने जाना है एहतजाज करना है। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत बहाल। मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कर दिया। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 74 अरकान की बहाली। कौमी असम्बली में ख्वातीन और अक़लियतों की 19 नशिस्तों में से नून लीग को 13, पीपल्स पार्टी को 4 और JUI को 2 नशिस्तें वापस मिल गईं। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की 235, अपोजिशन इत्तेहाद के पास कुल नशिस्तें 98 रह गईं। पंजाब असम्बली के 27, खैबर पख्तूनख्वा की 25 और सिंध असम्बली की 3 मखसूस नशिस्तों पर अरकान बहाल। पंजाब में नून लीग की 23, पीपल्स पार्टी की 2, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग की 1 नशिस्त बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUI की 10 और नून लीग को 7 इजाफी नशिस्तें वापस। पीपल्स पार्टी की 6, PTI पार्लियामेंटेरियंस और ANP की 1 नशिस्त बहाल। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को 1 खातून और अक़लियत 1 इजाफी नशिस्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज आज़रबाईजान के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म बाकू में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म की तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी शेड्यूल। महसूलात की वसूली में FBR की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरकारी इदारों को FBR से ताउन की हिदायत। कहा महसूलात वसूली में आवाम से इज्जत का बर्ताव किया जाए। टैक्स न दहिंदा और सनती पैदावारी अमल को टैक्स नेट में लाया जाए। रिटेल सेक्टर में FBR पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का दायरा मजीद वसी किया जाए। FBR डिजिटलाइजेशन और इस्लाहात से मुतालिक इजलास की सदारत। महसूलात में 42% इजाफे पर वजारत खजाना और FBR को सराहा। उधर वज़ीर आज़म से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ का शाह सलमान और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बिलावल भुट्टो जरदारी का अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में 40% इजाफे पर इजहार तशवीश। बोले ये दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। तालिबान हुकूमत की वादा खिलाफियाँ खत्ते में अदम इस्तेहकाम का बायस बन रही हैं।
अफगानिस्तान दहशतगर्दी और असलहे की तरसील को रोके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने तकरीब से खिताब करते हुए मजीद कहा कि सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में नहीं। पाकिस्तान दहशतगर्दों के सामने हरगिज नहीं झुकेगा। ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद की बदौलत दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। मौजूदा दौर में डिजिटल प्रोपेगेंडा बड़ा चैलेंज है, इससे भी निमट रहे हैं। नौजवानों को फायर वॉल के बजाय तेज़ रफ्तार इंटरनेट देने की ज़रूरत है। भारत को समझना होगा पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। आए और मसला कश्मीर हल करें। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का अमरीका का तारीखी दौरा। पेंटागन, महकमा खारिजा और कैपिटल हिल में आला सतह की मुलाकातें, दो तरफा अस्करी और मुश्तरका तरबियत और टेक्नोलॉजी का तबादला बढ़ाने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने अमरीकी फ़ज़ाइया के सेक्रेटरी बैन अल-अक़वामी उमूर केली एल सेब्रूट, अमरीकी फ़ज़ाइया के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल और दीगर से मुलाकातें की। सरबराहान ने आला सतह के अस्करी ताल्लुकात के क़याम पर भी इत्तेफाक किया। एयर चीफ मार्शल ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ काविशों को भी उजागर किया। स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर में 5 अरब 12 करोड़ डॉलर का इजाफा। एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर 14 अरब 51 करोड़ डॉलर की सतह पर पहुँच गए। स्टेट बैंक के मुताबिक मनसूबा बंदर रकूम की आमद की वजह से ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े। करंट अकाउंट बैलेंस में नुमाया बेहतरी भी हुई। तरक्की पजीर ममालिक से कामयाब SMEs मॉडल सीखना चाहते हैं। पाकिस्तान में SMEs मईशत का 40% और बरामदात का 25% हिस्सा हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का स्पेन में इंटरनेशनल बिजनेस फोरम से खिताब। कहा कि मईशत में ख़वातीन और नौजवानों की शमूलियत के लिए मालियाती इक़दामात जारी हैं। यकम जुलाई से बिजली के बुनियादी तारिफ में ₹1.15 की कमी। बिजली की कीमतों में कमी से मुताल्लिक नेपरा का फैसला जारी। लाइफलाइन सारिफीन इस रिलीफ से महरूम रहेंगे। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए रेट ₹22.44 मुकर्रर। 200 यूनिट तक रेट ₹28.91, 300 यूनिट तक ₹33.10 होगा। कमर्शियल सारिफीन के लिए बिजली के नर्ख ₹45.43 फी यूनिट मुकर्रर। जनरल सर्विसेज सारिफीन ₹43.17 में बिजली खरीदेंगे। नेपरा ने नोटिफिकेशन के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर ट्रेन के किरायों में भी इजाफा। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए किराए का इतलाक 4 जुलाई से होगा। रेलवे हुकाम का कहना है कि किरायों में इजाफा मजबूरी बन चुका है। इजाफी बोझ मुसाफिर और माल बरदार ट्रेनों पर डालना पड़ेगा। ईरान का IAEA से ताउन मुअत्तल करने का फैसला नाकाबिल कबूल है। ईरान को जोहरी अदम फैलाव के मुआहदे की पासदारी करनी चाहिए। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान डेमी ब्रूस की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि ईरान किसी सूरत जोहरी हथियार नहीं रख सकता। गजा जंगबंदी के हवाले से डेमी ब्रूस ने कहा कि अमरीकी सदर वासे पैगाम दिया कि जंगबंदी ना हुई तो सूरत हाल मजीद ख़राब होगी। हालात मामूल पर लाने के लिए हमास को हथियार डालने होंगे। सदर ट्रंप बातचीत से रूस और यूक्रेन में जंगबंदी चाहते हैं। उधर तर्जुमान पेंटागन कहते हैं ईरानी जोहरी तनसीबात पर हमले से मुतालिक अपने मौक़िफ़ पर कायम है। हमले में ईरान की जोहरी तनसीबात को तबाह और न्यूक्लियर प्रोग्राम 2 साल तक पीछे धकेल दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का अमरीकी हममंसब मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राबिता। दोनों वज़राए ख़ारिजा का मशरिक़ वस्ती समेत इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाने के तरीक़ों का जायज़ा भी लिया। गजा में इसराइली दरिंदगी जारी। सेहूनी तैयारों की मुख्तलिफ इलाकों में खौफनाक बमबारी। इंडोनेशियन अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर बीवी बच्चों समेत शहीद हो गए। सुबह से अब तक 80 शहादतें। हमास को सालिसों की जानिब से जंगबंदी तजावीज़ मौसूल। हमास का मुकम्मल जंगबंदी पर इसरार। हमास को गजा पर कब्जा नहीं करने देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की धमकी। उधर इसराइली दारहुकूमत तल अवीव में शहरी भी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का यरगमालियों की रिहाई के लिए गजा में फौरी जंगबंदी और वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुसाफ़ी होने का मुतालबा।
बांग्लादेशी अदालत ने शेख हसीना वाजिद को तौहीन अदालत पर 6 माह कैद की सजा सुना दी। साबिक वज़ीर आज़म को सजा अदालती कार्रवाइयों में रुकावट डालने के इल्ज़ाम में सुनाई गई है। ऑडियो लीक में शेख हसीना ने मुकदमा दर्ज करने वालों को कत्ल की धमकी दी थी।